आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र साहित्य लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है। तो इस लघु सिद्धांत कौमुदी का आज संज्ञा प्रकरण में पुनः पढ़ाया जा रहा है। कल है मंगलाचरण किया गया था। तो आज पहला सूत्र है अदर्शनम लोपः। लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रत्यक्ष जो वस्तु है उसका अदर्शन हो जाना लोप कहलाता है। उसके बाद है तस्य लोपः। तस्य लोपः ने सूत्र के द्वारा जिसकी इत संज्ञा होती है जेन केन सूत्रों के द्वारा उसका लोप हो जाता है। ऐसे सूत्र है हलंत्यम। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश में जो अंत्य हल उसकी इत संज्ञा होती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उपदेश किसे कहते हैं? तो वरदराज भट्टाचार्य जी कहते हैं उपदेशः आद्योच्चारणम। उपदेश आदि उच्चारण को कहते हैं। किनका आदि उच्चारण? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के आदि उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। यह उपदेश क्या है? तो धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशः उपदेशः प्रकृतिताः। तो इस तरह से धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंग अनुशासन आगम प्रत्यय और आदेश ये सब उपदेश कहलाते हैं। प्रत्यय भी उपदेश है, आगम भी उपदेश है, धातु भी उपदेश है। तो इनमें जो अंत हल उसकी इत संज्ञा होती है, यही बतलाया गया है। इसके बाद कहते हैं अणादयो अनाद्यर्थाः। ण आदि किस लिए है? अयुण में ण, रिल्लिक में क, योंग में अंग, ये सब किस लिए है? तो कहा कि अण आदि संज्ञार्थानि। अण आदि संज्ञा की सिद्धि के लिए है। अगर अण प्रत्याहार बनाना है और न नहीं रहेगा तो अण प्रत्याहार कैसे बनेगा? अच प्रत्याहार बनाना है तो अयुन का आकार तो मिल गया, अयुच में च नहीं रहेगा हलंत, तो प्रत्याहार नहीं बनेगा। तो इसलिए यद्यपि प्रत्याहारों में इसकी गणना नहीं होती है, फिर भी इन इत संज्ञकों के बिना प्रत्याहार नहीं बन सकता है। इसलिए अणादि प्रत्याहार की सिद्धि के लिए ये अण आदि वर्ण है। अणादयो अनाद्यर्थाः ऐसा कहा गया है। अब यहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या कहलाता है? इसके बारे में कहते हैं उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो उकाल अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। उकाल, ऊ का मतलब क्या है? ऊ अर्थात यह ऊ जो है, ऊ को उच्चारण करने में जो काल लगता है, तीन तरह से उच्चारण करते हैं ऊ ऊ ऊ। तो प्रथम जो उच्चारण है एक मात्रिक है, द्वितीय उच्चारण द्विमात्रिक और तृतीय उच्चारण त्रिमात्रिक है। इसको क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा की जाती है। तो इस तरह से जिन जिन अचों का उच्चारण किया जाए और किया जाता हो और उसमें एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा का समय लगता हो, उसे क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि यहाँ ऊ का क्यों कहा गया, यहाँ अ का क्यों नहीं किया गया, ई का क्यों नहीं कहा किया कि ई काल के समान उच्चारण काल हो जिन अचों का, अ के समान उच्चारण काल हो जिन अचों का, उसको ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो। ऊ क्यों कहा गया? तो यहाँ एक पौराणिक लौकिक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जब ऋषि मुनि लोग कुछ सूत्र बनाना चाहते थे
कुछ भी काम करना चाहते थे तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करते थे। तो ह्रस्व दीर्घ प्लूत, इसके लिए वो ध्यान मग्न हो गए थे ऋषि। और उसी समय मुर्गा जो है आवाज़ देता है कुकुरु कू कू कू। तो इस तरह से वह ऊ का जो उच्चारण हुआ, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, इसको आधार मान करके उन्होंने कहा कि यह तो मुर्गा को जो ये ध्वनि है उसके समान जिन जिन अचों का उच्चारण किया जाता हो उसको क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा होगी, यानी उसको ह्रस्व दीर्घ और प्लूत कहेंगे। अर्थात एक मात्रिक ह्रस्व होगा, द्विमात्रिक दीर्घ होगा और त्रिमात्रिक प्लुत होगा। उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लूतः ऊश्च 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 वहवाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अब यहाँ कहते हैं, यहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अब क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है। अब इसके बाद कहते हैं पुनः ह्रस्व जो होता है वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं। अब कहते हैं उदात्त किसको कहते हैं, तो उच्चैरुदातः, उच्चैरुदातः अर्थात ताल्वादि सभागेषु ऊर्ध्वभागो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। ताल्वादि जो उच्चारण करने के अवयव हैं उसके साथ साथ ऊर्ध्वभाग से, ऊपर भाग से जिन अचों के उच्चारण करने में अधिक सहयोग लिया जाता हो उसे उदात्त कहते हैं। उसी तरह से निच्चैरनुदातः ताल्वादिषु सभागेषु ताल्वादिषु सभागेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि उच्चारण करने के जो अवयव हैं उसके साथ साथ नीचे भाग से जिस अच के उच्चारण करने में ज़्यादा सहयोग लिया जाता हो उसे अनुदात्त कहते हैं। अब स्वरित किसे कहते हैं, कहता समाहारः स्वरितः। उदात्तत्व अनुदात्तत्व अर्थात उदात्त और अनुदात्त ये दोनों जिस वर्ण स्वर के उच्चारण करने में सम्मिलित हों। उदात्तत्व अनुदात्तत्व वर्ण धर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्। अर्थात उदात्तत्व और अनुदात्तत्व ये दोनों स्वर धर्म जिसमें समाहृत हो, एकत्रित हो, उसे स्वरित कहते हैं। अर्थात जिसका ऊर्ध्वभाग से और अधोभाग से दोनों के बीच से जिस स्वर का उच्चारण किया हो जाता हो उसे स्वरित कहते हैं। तभी तो उसमें उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों वर्ण धर्म समाहित होंगे। तो इस तरह से ह्रस्व जो होगा वह भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होगा, और दीर्घ भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होगा, और प्लुत भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होगा। इस तरह से ह्रस्व दीर्घ प्लुत आप पुनः तीन तीन भेद इनके हो जाएंगे। तो इस तरह से तीन तिया 9 हो जाएंगे। इसके बाद पुनः कहते हैं अनुनासिक और अनानुनासिक। कहने का मतलब है स 9 विधोपि प्रत्येकम अनुनासिक अनुनासिक अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। यानी वे 9 जो हैं वो भी अनुनासिक और अनानुनासिक के भेद से 2-2 प्रकार के हो जाते हैं। अब कहते हैं अनुनासिक किस कहते हैं, कहते हैं देखिए मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख सहित नासिकोच्चार्य मानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। जिस वर्ण के उच्चारण करने में मुख के साथ साथ नासिका की भी आवश्यकता पड़ती है उसे अनुनासिक कहते हैं। ऐसे अ बोलते हैं, थोड़ा नाक लगा के बोलेगा तो वो अनुनासिक हो जाएगा। और जिसका उच्चारण बिना नाक के सहयोग से हो जाता है, केवल मुख से ही उच्चारण हो जाता है, उसको अनानुनासिक कहेंगे और निरनुनासिक भी कह सकते हैं। तो स्वर जो है
9 प्रकार का हुआ। पहले तो हुआ ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उसको क्रम से तीनों को 3-3 भेद में बांटे। ह्रस्व को भी ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित। उसी तरह से दीर्घ को भी दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। और पुनः प्लुत को भी प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। इस तरह से 9 हो गए। अब इन 9 को अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से पुनः 2 भेद करते हैं, तो 9 दूनी 18 प्रकार के हो जाते हैं। तो स्वर हमारे संस्कृत वाङ्मय में, वेदों में 18 प्रकार के बतलाए गए हैं। अ भी 18 प्रकार का है, ई भी 18 प्रकार का है, ऊ भी 18 प्रकार का है। इसको हम लोग गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? क्रमशः ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक और ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक। और फिर इसको अगर करेंगे तो ह्रस्व, उदात्त, अननुनासिक, ह्रस्व, उदात्त, ह्रस्व, अनुदात्त, अननुनासिक, ह्रस्व, स्वरित, अननुनासिक। उसी तरह से दीर्घ का भी दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। उसी तरह से पुनः अननुनासिक में दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक और दीर्घ स्वरित अननुनासिक। उसी तरह से प्लुत में भी करेंगे प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त प्लुत स्वरित अनुनासिक। आप पुनः इसको करेंगे अननुनासिक से तो प्लुत उदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक और प्लुत स्वरित अननुनासिक। इस तरह से स्वर जो हैं 18 प्रकार के हो जाते हैं। इसको इसीलिए कहते हैं कि अ, ई, उ, री एषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदात्। अ, ई, उ, री ये जो वर्ण हैं प्रत्येक 18 प्रकार के हैं। अर्थात अ भी 18 प्रकार का है, ई भी 18 प्रकार का है, उ भी 18 प्रकार का है और री भी 18 प्रकार का है। लेकिन लड़ी वर्ण से 12 तस्य दीर्घाभावात्। लड़ी वर्ण में 12 ही भेद है क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव है। तो दीर्घ वाले जो 6 हैं वो नहीं आते हैं, तो केवल ह्रस्व और प्लुत आएंगे। ह्रस्व का 6 भेद और प्लुत का 6 भेद, तो 6 दूनी 12 होगा। इसलिए लिखा है लड़ी वर्ण से 12 तस्य दीर्घाभावात्। एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। एच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं ए, ओ, ऐ, औ, ये भी 12 प्रकार के होते हैं क्योंकि वहाँ ह्रस्व का अभाव होता है। ए, ऐ, ओ और औ ये 4 वर्ण जो होते हैं दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। इसलिए ह्रस्व का जो 6 भेद है वह हट जाता है। तो दीर्घ और प्लुत 6 जुट जाते हैं। तो इस तरह से एचामपि 12, एच भी 12 प्रकार के होते हैं। इस तरह से हम लोग आज वर्ण के बारे में समझ गए कि अ, ई, उ, री ये 18 प्रकार के हैं। लड़ी 12 प्रकार का है और एच जो है सो भी 12 प्रकार का है। यह आश्चर्य होगा कि और 18 प्रकार के क्या है, तो 18 प्रकार का होता है। वेदों में इसका प्रयोग होता था, आज भी वेदों में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त इन सबों का प्रयोग देखा जा सकता है, संस्कृत वाङ्मय में होता है। तो इस तरह से वर्णों का विभाजन आज बतलाया जा चुका। पुनः अगले कक्षा में सवर्ण बतलाया जाएगा कि कौन वर्ण किसके साथ सवर्ण होता है, किस वर्ण का किसके साथ सवर्ण होता है, कौन वर्ण किसके सवर्ण हैं। तो इस तरह से अगली कक्षा में बतलाया जाएगा। ओ